भारत के गुस्से को अनदेखा कर क्यों खालिस्तानियों को पाल पोस रहा है कनाडा? क्या सरकार से भी बढ़कर बन गया है खालिस्तानियों का संगठन? आखिर बात है क्या? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही हैं। भारत में G20 सम्मेलन के दौरान बाकी नेताओं के तरह इनको ज्यादा अहमियत मिली नहीं और मीडिया में भी इनकी बेइज्जती की गई, इनकी खिल्लियां उड़ाई गई। वापिस जाने के वक्त इनका विमान खराब हो गया। देश पहुंचने पर वहाँ की मीडिया खुद इनकी खिल्लियां उड़ा रही है। माना तो ये जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में शायद इनकी सत्ता भी ना रहे, इनके नीचे से कुर्सी निकल सकती है। अब ये सब हो रहा है, इसकी दो वजह हैं। एक तो जो महंगाई बढ़ रही है वहाँ पर, बाकी दूसरी खालिस्तानियों के लिए जो इनकी नरमी भरा स्वभाव सामने आया है वो। भारत भी लगातार चरमपंथियों को पनाह देने के लिए कनाडाई सरकार को घेरता रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो भारत जैसे ताकतवर देश को नजरअंदाज करके कनाडा एक चरमपंथी गुट को सहयोग कर रहा है? जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जो रिपोर्ट में है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मानना या ना मानना ये तो आपके ऊपर है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। पहला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लू स्टार। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर कनाडा में सिख एक जगह पर जमा होते हैं। इस दौरान सफेद साड़ी में एक महिला के पोस्टर पर लाल रंग लगाया जाता है, साथ में लिखा होता है कि दरबार साहिब पर हमले का बदला। यहाँ पर सीधा सीधा इंदिरा गांधी पर निशाना लगाया जाता है, जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था ताकि खालिस्तानी लीडर भिंडरावाले को खत्म किया जा सके। ये अपनी तरह की अलग नफरत है जो शायद कोई भी देश बर्दाश्त ना करे, लेकिन कनाडा में हर साल ये आयोजन होता है और सरकार की नाक के नीचे होता है और सरकार कुछ नहीं कहती नो वरी, होता है जो होने दो। दूसरा पॉइंट है, क्या सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कनाडा में रहने वाले? फिलहाल जो हालात हैं वो कुछ ऐसा ही है कि सरकार और सिख संगठनों दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। साल 2019 में चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 13 सीटें पीछे थी। ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट किया, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह धालीवाल। ये खालिस्तानी चरमपंथी हैं, जिसका वीजा 2013 में भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की ये पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल कर रही है। इससे साफ होता है कि ट्रूडो के पास एंटी इंडियन आवाजों को नजरअंदाज करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। इसीलिए वो कानों में रुई का पूरा पैकेट ठूस कर सिर्फ इन सब चीजों को होने दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है वोट बैंक। जी हाँ, कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं। इसमें से करीब 7 लाख सिख हैं। इनकी ज्यादा जनसंख्या ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमोंटन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में है। चुनाव के दौरान ये हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह ही देखे जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के मैनिफेस्टो में एक कम्युनिटी की दिक्कतों पर भी जमकर बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कभी कनाडा ने सिखों का विरोध किया था या हमेशा से उनको कहा कि आओ रहो? तो आंसर है हाँ। शुरुआत में जब खालिस्तान का एजेंडा भी नहीं था, तब से समुदाय वहाँ काफी भेदभाव झेलता रहा है। तब से सिख समुदाय ने काफी भेदभाव झेला है वहाँ पर। वहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बाहर से आए लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर जगह खरीद रहे हैं। इस मौके पर तो सिखों को जबरदस्ती भारत भी भेजा गया। साल 2014 में जब सिखों समेत भारतीयों से भरा हुआ एक जहाज कोलकाता के बंदरगाह पर लगा था, ये शिप कनाडा से लौट आई थी क्योंकि कनाडाई लोगों को भारतीय नहीं चाहिए थे। इस पर काफी बहसबाजी हुई। साल 2016 में ट्रूडो ने संसद में इस पर काफी माफी भी मांगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चरमपंथियों के लिए एकदम सेफ हाउस बन गया है कनाडा। क्या ये सत्य है? चलिए जानते हैं। 60 के दशक में वहाँ लिबरल पार्टी की सरकार आई। उसे मैन पावर की जरूरत थी जो हिंदुस्तान जैसे देश से उसे कम कीमत पर मिल रही थी। इसी दौरान सिखों में चरमपंथी समुदाय भी बन चुका था, जिसको खालिस्तान कहा गया। खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, जिसके बाद खालिस्तानी भागकर कनाडा में शरण लेने चले गए। वहां बसे खालिस्तानी सोच वाले लोग जमकर पैसा कमाते और भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड करने लगे। कनाडा की सरकार तब भी उन पर एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि जो लॉ था, जो नियम थे, जो कानून थे वो इतने सख्त नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों सरकार बेबस है? प्रत्यार्पण संधि। वैसे तो भारत और कनाडा के बीच 1987 में प्रत्यार्पण संधि हो चुकी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के
अपराधियों को अपने यहाँ शरण नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्रीटी उतनी प्रभावी नहीं है। कई चरमपंथी वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कनाडाई सरकार उन्हें भारत नहीं भेज रही। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार इस संधि का हवाला देते हुए खालिस्तानी नेताओं को देश भेजने की अपील की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ की सरकार देखा जाए तो बेबस भी है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है भाई साहब। अगर सरकार बनानी है, सरकार चलानी है लगातार, हर 5 साल में खुद वही कुर्सी पर बैठना है, तो इन लोगों का सहयोग चाहिए। तो इसलिए ये लोग जो भी कर रहे हैं, सरकार उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। अपने कान मुंह सब कुछ एकदम बंद करके बस नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये तो है पूरी रिपोर्ट, जिससे पता लग रहा है कि शायद कनाडा की सरकार एकदम बेबस हो गई है। उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो चाहकर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठा सकते फिलहाल तो। और वो एकदम रूल के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत और कनाडा के बीच में, ये उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनको इतना ज़्यादा अहमियत मिली नहीं G20 में। बाकी आपका क्या सोचना है? आपके जो भी विचार हैं मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।